कालाष्टमी तिथि पर देवी कालिका या मां कालका की विशेष पूजा अर्चना करने से जीवन से नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है और भक्त को सुरक्षा, शांति एवं आध्यात्मिक उन्नति की अनुग्रह प्राप्त होती है। कालाष्टमी, जिसे काल की अष्टमी भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में अत्यंत पावन और महत्वपूर्ण त्योहार है, जिसे देवी कालिका या कालरात्रि को समर्पित किया गया है। इस दिन भक्त पूर्ण श्रद्धा के साथ उपवास रखते हैं और रात्रि जागरण करते हैं। पूजन अर्चना एवं मंत्र जाप से देवी की कृपा पाने का प्रयत्न करते हैं। कालाष्टमी का महत्व इसलिए भी विशेष है क्योंकि अष्टमी तिथि अपनी स्वयं की शक्तियों में एक अलौकिक आत्मबल ग्रहण कर लेती है और यदि उस दिन विशेष पूजा सही विधि से की जाए तो भक्त का समस्त जीवन सूक्ष्म एवं स्थूल स्तर पर सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। इस दिन देवी स्वरूपा कालिका को अपने मन, वाणी और देह से संबोधित करके उनकी दी हुई शक्ति से समस्त अंधकार एवं बाधाएं नष्ट करने की प्रार्थना की जाती है। पूजा आरंभ करने से पहले स्वच्छता अत्यंत आवश्यक है। घर, मंदिर या पूजा स्थान को विधिवत साफ करना चाहिए। उसके बाद उच्चारित मंत्रों, कालाष्टमी स्तोत्र या देवी कल्याण स्तोत्र का जप आरंभ किया जाता है। दीप, धूप, पुष्प, नैवेद्य, भोग और अक्षत अर्पित करते हुए भक्त अपनी मनोकामनाएं देवी के चरणों में समर्पित करते हैं। साथ ही इस दिन रात्रि में जागरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। रात भर देवी का ध्यान, भजन, कीर्तन या जप जारी रखा जाता है। श्रद्धालु प्राय 16 या 8 समय संयोजन में मंत्र जप करते हैं और विधि विधान अनुसार विशेष कालाष्टमी पूजा पद्धति निभाते हैं। कालाष्टमी पूजा का सबसे महत्वपूर्ण भाग है मंत्र जप और ध्यान, जो शक्ति रूपा देवी से सीधे संवाद स्थापित करता है। नमः कालिकाय जैसे मंत्रों का उच्चारण करते हुए भक्त अपने अज्ञान, भय और पापों का संहार करने की विनती करते हैं। इस मंत्र जाप में देवी की विभिन्न दशा, स्वरूप और शक्ति का ध्यान किया जाता है। कभी देवी को कराल रूप में, कभी कल्याणकारी स्वरूप में, तो कभी सरल रूप में देखा जाता है। भक्त इस प्रकार देवी की असीम शक्ति से जुड़ता है और उनका आशीर्वाद अर्जित करता है। कथा पुराणों में कहा गया है कि एक बार अत्यंत दुष्ट और अधार्मिक योद्धा कालराज ने संपूर्ण संसार को भयभीत कर दिया था। देवी ने कालरात्रि रूप धारण कर अष्टमी तिथि को जुर्म और अत्याचार को नष्ट करते हुए कालराज को संहार कर दिया। उसी से ये मान्यता चली कि अष्टमी तिथि को देवी की पूजा करने वाले भक्तों पर देवी विशेष कृपा करती है और उन्हें संपूर्ण संकटों से उद्धार देती है। इस कथा से स्पष्ट होता है कि कालाष्टमी सिर्फ एक दिन का व्रत या पूजा नहीं है, बल्कि वो दिव्य शक्ति है जो भक्तों को अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाती है। कालाष्टमी के व्रत का पालन भी विशेष नियमों का पालन करना चाहिए। उपवास पूर्ण रूप से करना या फलाहार रखना, दिन भर पवित्रता बनाए रखना आवश्यक है। व्रत के दौरान अनावश्यक बातें न बोलना, मन में शुद्ध भावना बनाए रखना और समय समय पर देवी की स्तुति या भजन करना चाहिए। इन उपवास और संयमों से शरीर एवं मन दोनों ही दिव्य ऊर्जा से शुद्ध होते हैं। पूजा के अंत में प्रसाद वितरित करना, दुर्गा पाठ, भजन कीर्तन करना और सत्संग में उपस्थित होना शुभ माना जाता है। ये सब करने से भक्त न केवल अपनी व्यक्तिगत उन्नति करता है, बल्कि सामाजिक रूप से भी सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार करता है। इस प्रकार कालाष्टमी हमारे जीवन को एक नई दिशा देती है। ये हमें आत्मशक्ति की अनुभूति कराती है, भयमुक्त करती है और देवी की कृपा से जीवन में उज्ज्वलता एवं आध्यात्मिक स्थिरता लाती है। समाप्त करने से पहले ये कहना उचित होगा कि कालाष्टमी सिर्फ एक तिथि नहीं है, ये एक अवसर है। वो दिव्य समयकाल है जब देवी स्वयं अपने भक्तों को सुनने के लिए प्रकट होती है। यदि हम इस दिन निष्ठा, श्रद्धा और समर्पण के साथ पूजा करें तो देवी हमें हर संकट से उबारेंगी और हमारे जीवन को सकारात्मक बदलाव से युक्त करेंगी। ऐसी है कालाष्टमी की महिमा और यही मुख्य बिंदु है जिससे ये तिथि हमारे जीवन में अनुष्ठान, ऊर्जा और आस्था का केंद्र बन जाती है।